तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल को। पहला सवाल है, खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? मीर तकी मीर को, मिर्ज़ा सौदा को, मिर्ज़ा गालिब को या ख्वाजा मीर दर्द को? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर तकी मीर को कहा जाता है। मीर तकी मीर की जो पैदाइश है अक्सर एग्ज़ाम में आती है 1722 और वफ़ात 1810, और यहीं पर ख्वाजा मीर दर्द को जो है वो मीर तकी मीर ने जो है वो कैसा शायर कहा है? आधा शायर कहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान, गालिब, हाली या मौलवी ज़काउल्लाह? तो यहाँ पर अलीगढ़ तहरीक के बानी पूछे गए हैं, तो आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो अलीगढ़ तहरीक के क्या हैं? बानी हैं। अगला सवाल, हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में कहा है, जो 1880 में जो क्या हुई है? शाये हुई है, और 5 अबवाब पर मुश्तमिल है, जिसमें 29 शोरा का जो है वो जिक्र है। अगला सवाल, कुलियात मीर में दवावीन की तादाद कितनी है? यानी कि दीवान की जो तादाद है वो कितनी है? तो यहाँ पे कुलियात मीर पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 7। अगर यहीं पे कुलियात मीर में उर्दू दीवान की तादाद पूछता तो आंसर हो जाता 6, क्योंकि एक इनका क्या है? फ़ारसी का है। यहीं पर एक सवाल ये भी आता है कि कुलियात मीर जो है वो कब शाये हुआ? तो 1811 में, और ये मीर कल्लू अर्श ने जो है वो क्या किया था? शाये किया था, जो मीर तकी मीर का बेटा था। अगला सवाल, शायर बेदिमाग किस शायर को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर तकी मीर को जो है वो शायर बेदिमाग शायर कहा जाता है, और फ़ानी बदायूनी को जो है वो यासियात का इमाम कहा जाता है। अगला सवाल, उर्दू गज़ल के अव्वलीन नक़ूश हमें किसकी शायरी में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अमीर खुसरो में। आगे बढ़ते हैं, मीर तकी मीर का साल पैदाइश और शहर क्या है? तो मैंने भी ऊपर आपको बताया था कि इनकी जो पैदाइश है वो आपको बताना है। यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस सारे जो है वो गलत दिए गए हैं। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि यहाँ पे पैदाइश की जगह वफ़ात होगा, और आंसर हो जाएगा आपका 1810 और 10 हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन कोई सा भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। हालांकि पैदाइश पूछी गई है तो 1722 में, कहाँ पर? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो सर सैयद अहमद ख़ान का जो इंतकाल हुआ वो 1898 अलीगढ़ में हुआ। और अगर पैदाइश की बात करें, क्योंकि पैदाइश भी एग्ज़ाम में आ जाती है, तो 1817 में दिल्ली में जो है वो उनकी क्या हुई? पैदाइश हुई। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा शायर दिल्ली में पैदा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी। कब? 1732, या हम लोग कह सकते हैं 1740 के आसपास। अगला सवाल, ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा मालूम, रहा है हमको हम हैं सो वो भी क्या मालूम? ये जो है वो शेर किसका है? क्वेश्चन नंबर 10 है। ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि फ़ानी बदायूनी। अगला सवाल, गोरिस्तान शाही किसकी नज़्म है? मुल्ला वजी की, फैज़ अहमद फैज़ की, अल्लामा इकबाल की या अशरफ जहांगीर की? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अल्लामा इकबाल की। अगला सवाल, सुख सहीला किसकी नज़्म है? मुल्ला वजी, बुरहानुद्दीन जानम, अमीर खुसरो या अशरफ जहांगीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 2, यानी कि बुरहानुद्दीन जानम। अगला सवाल, उर्दू नज़्म का मुअज्जिद कौन है? तो 4 ऑप्शन है, मीर तकी मीर, गालिब, अमीर खुसरो या अशरफ जहांगीरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए, यानी कि 1910 में लाहौर में हुआ। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद कब और कहाँ पड़ी? 1935 लंदन में, 1939 जर्मनी में, 1914 दिल्ली में या 1925 रूस में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1935 लंदन में। और अगर हिंदुस्तान की बात करें या बाकायदा तौर की बात करें तो 1936 लखनऊ में। अगला सवाल, गज़ल के लुग़वी मायने क्या हैं? औरतों से बातें करना,
औरतों के हुकूक पर गुफ्तगू करना, औरतों के ज़िक्र से पहलू तही करना या औरतों की बातें करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा औरतों से बातें करना जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 दुरुस्त हो सकते हैं, क्योंकि औरतों से बातें करना और औरतों की बातें करना दोनों ही क्या है, दुरुस्त सवाल है या दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, इसमें नकरा की कितने किस्में हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें नकरा की जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 5 है। अगला सवाल, दफीना की जमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। अगला सवाल, मसाहिब और थे पर दिल के जान अजब एक सा सानिहा सा हो गया, दर्जे वाला शेर किसका है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मीर तकी मीर है, आतिश लखनवी है, गालिब है और ख्वाजा मीर दर्द है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीर तकी मीर। अगला सवाल, बलागत के क्या मायने हैं? सादा बात करना, गहरी बात करना, हस्बे मौका बात करना या दूर दराज की बात करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हस्बे मौका बात करना। क्वेश्चन नंबर 21, ख्वाजा की तानियस क्या है? खातून, बांदी, दरोगन या औरत, यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि खातून। अगला सवाल, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी, मज़कूरा वाला शेर किसका है? मीर तकी मीर का, मीर अनीस का, गालिब का या ख्वाजा मीर दर्द का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये मीर अनीस का है। अगला सवाल, पीतल का घंटा किसका अफसाना है? बलवंत सिंह, रतन सिंह, इंतज़ार हुसैन या काजी अब्दुल सत्तार। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 काजी अब्दुल सत्तार। इनका एक नावल भी है, बड़ा मशहूर है, आप लोग याद रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा गालिब। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म अल्लामा इकबाल की नहीं है? तस्वीर दर्द, लाला सहरा, मिर्ज़ा गालिब या वालदा मरहूम की याद में। क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तस्वीर दर्द। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जग में आकर इधर उधर देखा, दर्ज झेल मिसरे की मदद से शेर मुकम्मल कीजिए। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की पहले कॉन्फ्रेंस किस सन में और किस शहर में मुनक़िद हुई? तो मैंने अभी आपको बताया था 1936 में। कहाँ पर हुई? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं, नून मीम राशिद का ताल्लुक़ किस अदबी हल्के से था? तो नून मीम राशिद का ताल्लुक़ जो है वो हल्का अरबाब ज़ौक़ से था, जिसका आगाज़ 1939 में हुआ। और नून मीम राशिद के साथ एक और नाम याद रख लीजिएगा, जिसका नाम है मीरा जी। अक्सर इनका नाम असल पूछा जाता है कि मीरा जी का असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम है सनाउल्लाह डार। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की कलकत्ता कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तो टोटल जो है वो 8 तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें दूसरी कलकत्ता में मुल्क राज आनंद ने की है 1938 में यानी कि 1938 में, और मुंशी प्रेमचंद ने पहले की 1936 लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी किताब है? नूरुल हसन हाशमी, हनीफ लकवी, अबू लईस सिद्दीकी या हालिब। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नूरुल हसन हाशमी। अगला सवाल, दक्कनी अदब की इब्तिदा किससे होती है? अमीर खुसरो से, मोहम्मद कुली कुतुब शाह से, ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज से या वली दक्कनी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज से जो है वो दक्कनी अदब की इब्तिदा होती है। और इनकी जो नज़्म है चक्की नामा, वो क्या है? उर्दू की पहली नज़्म जो है वो मानी जाती है। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक किसकी तसनीफ़ है? अली सरदार जाफरी की, अजीज़ अहमद की, सुनीति कुमार चटर्जी या खलीलुर रहमान आज़मी। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक जो है वो ऑप्शन
4 हो जाएगा खलीलुर रहमान आज़मी। हालांकि तरक्की पसंद तहरीक से मजमून अली सरदार जाफरी का भी है, जो उन्होंने नया अदब में जो है वो शाये किया था, जो 1939 में तरक्की पसंद तहरीक का क्या था, पहला रिसाला भी था, और उसमें मजमून भी अली सरदार जाफरी का ही था पहला। अगला सवाल, लंदन में तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद किन नौजवानों अदीबों ने रखी थी? तो लंदन में अगर रखी जाए तो 1935 आता है, लेकिन उसका जो आगाज़ है 1932 में हुआ, जब अंगारे पर जो है वो बरतानी हुकूमत ने 1933 में उसे क्या कर लिया, ज़ब्त कर लिया। और अंगारे जो है वो अफसानी मजमुआ था, या कह सकते हैं कहानी का मजमुआ था, और इसी की पाबंदी के बाद इन नौजवानों ने जो है वो एक तहरीक बनाने की शुरुआत की 1935 लंदन में। तो उसमें कौन कौन थे ये आपको जो है वो बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो होते हैं उसी को जो है वो हम लोग लगाते हैं। जैसे डॉक्टर ज्ञानचंद जैन नहीं है, तो ऑप्शन 2 जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं, डॉक्टर नजीब जंग, ये भी जो है वो नहीं होगा। अब मुंशी प्रेमचंद तो हिंदुस्तान में थे, लंदन में नहीं थे, तो आंसर कौन सा बचा, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लंदन में जो है वो नॉन किंग रेस्टोरेंट था, उसी में जो उन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी। अगला सवाल, दर्ज झेल में से किसको हिंदुस्तानी लिसानियात का इमाम कहा जाता है? हिंदुस्तानी लिसानियात का इमाम जो है वो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन जो है वो ए, यानी कि मसूद हुसैन खां, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मसूद हुसैन खां ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है? नवाए दहली, सिंध, पंजाब या गुजरात? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवाए दहली। और इनकी एक बहुत ही मशहूर किताब है 1948 में शाये हुई, जिसका नाम है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये किताब है, और इसी किताब में उन्होंने जो है वो ये नज़रिया पेश किया है। अगला सवाल, हिंद आरियाई हिंदी किसकी किताब है? मिर्ज़ा खलील बेग, ग्राहम बेली, सुनीति कुमार चटर्जी या गैरिसन? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि सुनीति कुमार चटर्जी। अगला सवाल, उर्दू किस ख़ानदान की ज़बान है? द्राविड़ी, आरियाई, हिंद आरियाई या सामी ख़ानदान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद आरियाई की ज़बान है। और सामी की जो है वो 2 ज़बान हैं, अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं। पहला आ जाता है हमारे पास फ़ारसी, और दूसरा आ जाता है अरबी। और 8 ख़ानदानों में जो है वो पूरी दुनिया की ज़बानों को जो है वो तकसीम किया है, और ये किया है किसने? गैरिसन ने। ये भी याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर सवाल आ जाता है। अगला सवाल है, उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाफिज़ महमूद शिरानी का नज़रिया है, और इनकी किताब है पंजाब में उर्दू, उसी में उन्होंने जो है वो ये नज़रिया पेश किया है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर एक सवाल लिख लीजिएगा। शमशुर रहमान फ़ारूकी की एक किताब है जिसका नाम है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, बहुत मशहूर किताब है। इससे भी जो है उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के हवाले से जो है वो पता चलता है। और इन्हीं को ही, यानी कि शमशुर रहमान फ़ारूकी को 1996 में सबसे पहला उर्दू में सरस्वती सम्मान जो है वो मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? तो ऊपर ही मैंने अभी बताया आपको, आंसर हो जाएगा 2, यानी कि शमशुर रहमान फ़ारूकी की। अगला सवाल, हिंदुस्तान में 179 ज़बानें और 524 बोलियाँ पाई जाती हैं, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि गैरिसन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गैरिसन ने तमाम ज़बानों को दुनिया की 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है, तो इन्हीं को जो है वो माहिरीन लिंग्विस्टिक या माहिरीन लिसानियात माना जाता है। अगला सवाल है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? बड़ा इजी सवाल है, तुर्की, जिसके मायने क्या होते हैं? लश्कर के या लश्करी के। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41, जिंदा नामा क्या है? शेरी मजमूआ है, अफसानी मजमूआ है, ड्रामा है या नावल है? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये शेरी मजमूआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, मंदरजा झेल में से किसका शुमार अहयाम गोई में होता है? अशरफ बेयाबानी, शाह मुबारक आबरू, वली दकनी या फ़ाइज़ दहलवी? क्वेश्चन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शाह मुबारक आबरू। अगला सवाल, गुल नगमा किसका शेरी मजमूआ है? बड़ा ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा 3,
फिराक गोरखपुरी का। और गुले नगमा पर ही फिराक गोरखपुरी को जब 1869 में उर्दू का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। और अभी तक जो है वो उर्दू में 5 लोगों को जो है वो ज्ञानपीठ मिल चुके हैं। पहला जो मिला है वो फिराक गोरखपुरी को मिला है, और अभी तक जो आखिरी मिला है वो 2024 में गुलजार साहब को मिला है। अगला सवाल, किस शायर की फितरत बुनियादी तौर पर इनकलाबी है और बगावत से उसका खमीर उठा है? मजाज लखनवी, जिगर मुरादाबादी, शाद अजीम आबादी या अख्तर अंसारी? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मजाज लखनवी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ख़त्म उस पे हुई सुखन परस्ती, करता है ज़बां पेश दस्ती। इस शेर का मौजू क्या है? हम्द है, नात है, मनकबत है या कसीदा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ये हम्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किस गज़ल गो को तारीख़ गोई में बड़ा कमाल हासिल था? मोमिन ख़ा मोमिन, सौदा, गालिब या अल्ताफ़ हुसैन हाली? क्वेश्चन नंबर 46 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोमिन ख़ा मोमिन। इनकी पैदाइश 1800 में है और वफ़ात 1852। कहाँ से होती हैं? तो कोठे से गिरकर। और ये ऐसे वाहिद शायर हैं जिन्होंने अपनी मौत की भविष्यवाणी या पेशन गोई जो है वो पहले ही कर दी थी, और इनको जो है वो शतरंज खेलने का जो है वो बहुत शौक़ भी था। अगला सवाल, मीर तकी मीर की गज़लियत, दर्द का तासुफ़, गालिब का फ़लसफ़ा, शायरी की जान है, ये किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा शिबली नुमानी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली या इमदाद इमाम असद? क्वेश्चन नंबर 47 है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है, और उसका जवाब जो है मैं आपको अगली वीडियो में जो है प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 47 बताना है और उसका आंसर आपको देना है। पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23, उसका आंसर क्या है? सी है। आगे बढ़ते हैं। मंदरजा झेल में से कौन सा किरदार मसनवी सहरुल बयान से मुताल्लिक़ है? तो क्वेश्चन नंबर 48 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि नजमुन्निसा। क्वेश्चन नंबर 49, झेल में से कौन सी अलमिया मसनवी है? सहरुल बयान, गुलजार नसीम, ज़हर इश्क या आतिश इश्क? तो क्वेश्चन नंबर 49 है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गुलजार नसीम। क्वेश्चन नंबर 50, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में किसकी तसनीफ़ है? बहुत अहम और बहुत ही मशहूर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ज्ञानचंद जैन की क्या है? तसनीफ़ है। अगला सवाल, इब्तदाई दौर में मीर अनीस का तखल्लुस क्या था? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि हज़े। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52, मसनवी सहरुल बयान के अलावा मीर हसन की दूसरी मसनवी का नाम क्या है? तो इसमें 12 लिखी है उन्होंने, तो 12 में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुलजार इरम। फूलबन आप लोगों को पता है इब्न निसाती की है, और अली नामा जो है वो किसकी है? अली नामा आप लोग जानते हैं नुसरती की है। अगला सवाल, मीर गुलाम हसन के वालिद का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 53 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मीर ज़ाहिर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी जो है वो सौदा के साथ हमेशा अदब चश्मक रही है। अगला सवाल, जहाँ से देखे आप एक शेर शोर अंगेज़ निकले हैं, क़यामत का सा हंगामा हर जामे हर ज़मीर दीवा में, ये शेर किसका है? क्वेश्चन नंबर 54 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ये मीर तकी मीर का शेर है। अगला सवाल, मीर बबर अली अनीस ने लखनऊ से बाहर किस शहर में मरसिया पढ़ा है? लाहौर, हैदराबाद, दिल्ली या पानीपत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि हैदराबाद। और ये भी पूछा जाता है कि मीर बबर अली अनीस ने हैदराबाद का सफ़र कितनी मरतबा किया है? तो एक मरतबा जो उन्होंने किया है हैदराबाद का सफ़र। कितने लोगों के साथ? तो 6 लोगों के साथ उन्होंने जो है ये सफ़र किया था। अगला सवाल, इस शायर का ताल्लुक़ दबिस्तानी लखनऊ से नहीं है? इंशा, रंगीन, नाजी या खलील? क्वेश्चन नंबर 56 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंशा अल्लाह खां। इंशा का ताल्लुक़ दबिस्तानी लखनऊ से नहीं है। आगे बढ़ना क्वेश्चन नंबर 57, दबिस्तानी दिल्ली में सबसे बड़ा गज़ल गो शायर कौन है? सौदा, मीर,
जो या गालिब। क्वेश्चन नंबर 57 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मीर तकी मीर दबिस्तान दहली में सबसे बड़ा गज़ल गो शायर माना जाता है। आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 58, दर्ज झेल में से कौन से सिंफ गज़ल का मुखालिफ नहीं है? जोश मली आबादी, अज़मतुल्लाह खां, कलीमुद्दीन अहमद या रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी गज़ल के मुखालिफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही कहा है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 59, बर्ग ने किसके मजमूए कलाम का नाम है? शमशुर रहमान फ़ारूकी, मीर अजीब, अल्लामा इकबाल या नासिर काज़मी। तो आंसर हो जाएगा 4 यानी कि नासिर काज़मी। आज के हमारे सवाल का आखिरी सवाल, सर सैयद और उनके नामवर रुफ़ का मज़मून किसका है? ये आपको जो है वो बताना है। तो इसका जो ऑप्शंस है, हाली, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, सैयद सुलेमान नदवी और अल्लामा शिबली नुमानी। क्वेश्चन नंबर 60 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अल्लामा शिबली नुमानी सही आंसर है। शेरुल अजम जिल्द चहरम का ताल्लुक़ किससे है? तनकीद से, ज़बान से, इंशाइया से या कसीदे से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तनकीद से। और ये किस ज़बान में लिखी गई है? ये फ़ारसी ज़बान में जो है वो लिखी गई है। और इसके मुसन्निफ़ का नाम अगर पूछा जाए तो अल्लामा शिबली नोमानी जो है वो इसके मुसन्निफ़ का नाम है। अगला सवाल है, जान आलम और माह तलत किस दास्तान के किरदार हैं? करबल कथा, तोता कहानी, फसाने अजाइब या बागो बहार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फसाने अजाइब, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? रजब अली बेग सुरूर जो है वो इसके मुसन्निफ़ है। और इसी दास्तान को जो है वो शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान जो है वो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस किताब में तसव्वुफ़ के पुरमायने और अमीर ख़यालात तमसीलियों और अलामात की सूरत में पेश किए गए हैं? करबल कथा, नौ तर्ज मुरस्सा, महराजुल आशिकीन या दास्तान अमीर हमज़ा। क्वेश्चन नंबर 63 है और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि महराजुल आशिकीन। अगला सवाल, सबरस का सन तसनीफ़ क्या है? तो यहाँ पे सन पूछा गया है। ऑप्शन है 1535, 1635, 1435 या 1235। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1635। और अगर इसमें हिजरी पूछी जाती तो आप लोग बता सकते हैं 1045 जो है वो हिजरी है। और ये उर्दू की पहली तमसीली दास्तान है जिसके मुसन्निफ़ का नाम मुल्ला असदुल्ला वजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शेरी मजमूआ जिगर मुरादाबादी का नहीं है? आतिश गुल है, दाग जिगर है, शोला तूर है व जुनून हिकमत है। क्वेश्चन नंबर 65 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जुनून हिकमत जिगर मुरादाबादी का नहीं है। बाकी आतिश गुल, दाग जिगर और शोला तूर जो है वो जिगर मुरादाबादी के हैं। अगला सवाल, ड्रामा खेती किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद मुजीब, कृष्ण चंद, राजेंद्र सिंह बेदी या मुमताज़ मुफ्ती। क्वेश्चन नंबर 66 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद मुजीब का ये ड्रामा है। अगला सवाल, अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ सीरतुन नबी की तकमील किसने की? तो उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने की यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 5वीं जिल्द थी। आगे बढ़ते हैं, मंदज़ झेल में से मीर के मासिर कौन नहीं हैं? मुसहफ़ी, गालिब, यकीन या ताबा। क्वेश्चन नंबर 68 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गालिब। आगे बढ़ते हैं, इकबाल की नज़्म हिमालय सबसे पहले किस रिसाले में शाये हुई? बड़ा ही मशहूर और बड़ा ही मकबूल सवाल है, तो आंसर हो जाएगा रिसाला मखज़न में, जिसके मुदीर कौन थे? शेख अब्दुल कादिर थे, जो लाहौर से निकलता था। अगला सवाल, उर्दू के 2 मशहूर शायरों के नाम बताइए जिन पर अल्लामा इकबाल ने नज़्म लिखी है। क्वेश्चन नंबर 17 है यानी कि 70 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि दाग और गालिब। आगे बढ़ते हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब किस सदी के शायर थे? 16वीं सदी के, 17वीं सदी के, 18वीं सदी के या 19वीं सदी के। तो उनकी पैदाइश 1797 में हुई है। तो जो पहले के 2 अक्षर होते हैं उसमें एक जोड़ के हम लोग सदी को जो है वो आगे बढ़ा देते हैं। तो 17 में एक जोड़ेंगे 18, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, अकबर इलाहाबादी की नज़्म मुस्तकबिल का मौजू क्या है?
मशरक़ी तहज़ीब का ज़वाल, मगरबी तहज़ीब का ज़वाल, तालीम का ज़वाल या नौजवान नस्ल का ज़वाल। क्वेश्चन नंबर 72 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मगरबी तहज़ीब का ज़वाल। अगला सवाल, यादगार हाली किसने लिखी है? ये हाली की सवान उमरी है जो लिखी है सालिहा आबिद हुसैन ने। अगला सवाल, इस तरक्की पसंद शायर ने नज़्म और गज़ल दोनों में यकसा एतबार हासिल किया है? कैफ आज़मी, बदरुल सुल्तानपुरी, फैज़ अहमद फैज़ या अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 74 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कैफ़ी आज़मी। आगे बढ़ते हैं। आखिरी तोहफ़ा किसका अफसानी मजमूआ है? मुमताज़ मुफ्ती का, किशन चंद्र का, प्रेमचंद का या राजेंद्र सिंह बेदी का। क्वेश्चन नंबर 75 आंसर हो जाएगा 3 यानी कि मुंशी प्रेमचंद का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताया है किसी उस्ताद का वो नमूना है जहां आबाद का वो। ये शेर मीर हसन ने किस शहर के ताल्लुक़ से कहा है? फैज़ाबाद, जहानाबाद, कानपुर या लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 76 है और इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन फर्स्ट यानी कि फैज़ाबाद। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, बंजारा नामा किसकी नज़्म है? बड़ा ही मशहूर नज़्म है और आंसर हो जाएगा ए यानी कि नज़ीर अकबर आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वारदात क्या है? अफसानी मजमूआ है, खाकों का मजमूआ है, इंशाइयों का मजमूआ है या शेरी मजमूआ है? तो ये अफसानवी मजमूआ है। ये मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसानी मजमूआ है जिसमें 13 अफसाने जो है वो शामिल हैं। अगला सवाल, ख्वाजा सिरा काफूर किस ड्रामे का किरदार है? अनारकली, हैदर बाज़ार, खाना जंगी या आफ्ताब मोहब्बत। क्वेश्चन नंबर 79 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि खाना जंगी। क्वेश्चन नंबर 80, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब के पहले सवान उमरी किसने और किस नाम से लिखी? बड़ा ही मशहूर सवाल है। आंसर हो जाएगा 3 यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी और कब लिखी? 1897 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 81, अगर कोई 18वीं सदी के जवाल आमादा समाज को शायराना रूप में उसकी सारी पुरदर्द गहराइयों के साथ देखना चाहे तो उसे मीर के कलाम में साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा। ये किस नक्काद का मुहासबा है? क्वेश्चन नंबर 81 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन ए यानी कि जमील जालवी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल फारूक का मुसन्निफ़ कौन है? ये सवान उमरी है जो हज़रत उमर फ़ारूक की लिखी गई है। ऑप्शन 2 यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी की ये तसनीफ़ है। अगला सवाल, हमारी शायरी कहानी का मुसन्निफ़ कौन है? ये एक जवाबी तसनीफ़ है जो हमारी शायरी लिखी है मसूद हुसैन रिजवी ने और ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू के जवाब में लिखी गई है। अगला सवाल, नज़र और नज़रिए किसकी किताब है? एहतसाम हुसैन, मोहम्मद हसन और आल अहमद सुरूर या कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा 3 यानी कि आल अहमद सुरूर। अगला सवाल, वो तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने यह तबसरा किसकी शायरी के ताल्लुक़ से किया है? मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा सौदा या हाली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीर तकी मीर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86, उर्दू में तक़ाबली तनकीद की बाज़ाब्ता तौर पर इब्तिदा करने वाले नक्काद कौन है? तो तक़ाबली तनकीद अल्लामा शिबली नोमानी है और इनकी एक किताब है जिसका नाम है मवाज़ान अनीस और दबीर और ये जो है वो कब शाये हुई? 1907 में। कहाँ से शाये हुई? आगरा से। और इसी में अनीस और दबीर के ताल्लुक़ से जो है वो तक़ाबली तनकीद की बुनियाद डाली और इसी को जो है वो तक़ाबली तनकीद की पहली किताब माना जाता है। अगला सवाल, मंदरजा ज़ेर में से कौन सा अफसानी मजमूआ मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? ख्वाब ख्याल, ज़हदेरा, आखिरी तोहफ़ा या हमारा गाँव। क्वेश्चन नंबर 87 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हमारा गाँव मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रामा अनारकली का कौन सा किरदार कशमकश पैदा करने में ज़्यादा कामयाब हुआ? क्वेश्चन नंबर 88 है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन 3 यानी कि दिल आराम। अगला सवाल, मुसद्दस
मद्दो जुज़े इस्लाम का शायर कौन है? बहुत मशहूर किताब है, मुसद्दस हाली के नाम से जानी जाती है और ये एक नज़्म है। ऑप्शन हो जाएगा 2। इसका ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 1879 जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा ईयर के अकॉर्डिंग। और किसके कहने पर लिखी गई थी? सर सैयद के कहने पर ये लिखी गई थी। अगला सवाल, फसाना आज़ाद के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ये रतन नाथ शरसार का क्या है? शाहकार नोवेल है। ऑप्शन 2। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से कौन सा ड्रामा आगा हशर काश्मीरी का लिखा हुआ नहीं है? तो यहाँ पे आगा हशर काश्मीरी का जो लिखा हुआ नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन 4 हो जाएगा बज़्म सुलेमा। चाक दामा, मार आस्तीन और सिल्वर किंग जो है वो आगा हशर काश्मीरी के ड्रामे हैं और इनको ही आगा हशर काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से कौन सा अफसानी मजमूआ कृष्ण चंद्र का नहीं है? यानी कृष्ण चंद्र का नहीं है तो आंसर हो जाएगा अंगारे। ये जो है वो सज्जाद ज़हीर और उनके दिगर साथियों का है जो 1932 में लिखा गया था और 1933 यानी कि 1933 में उसे ज़ब्त कर लिया था बरतानिया हुकूमत ने, जिसमें टोटल 10 अफसाने शामिल थे। अगला सवाल, आग का दरिया की इम्तियाज़ी खुसूसियत क्या है? शऊर की रूह का इस्तेमाल, तसव्वुफ़ का बयान, ड्रामाई अंदाज या माफ़ूकुल फितरत अनासिर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शऊर की रूह का इस्तेमाल। और यहीं पर लिख लीजिएगा, शऊर की रूह के इस्तेमाल सबसे पहले 1939 में सज्जाद ज़हीर ने किया था और उनकी एक नॉवल थी लंदन की एक रात। उनका एक नावल था लंदन की एक रात, उसी में जो है शऊर की रूह का जो है पहली मर्तबा जो है वो क्या किया गया था? इस्तेमाल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, दाना बादाम किसका अफसानी मजमूआ है? बहुत ही मशहूर तसनीफ़ है, राइटर हो जाएंगे राजेंद्र सिंह बेदी का। अगला सवाल, फसल गुल आई या अजल आई किस नोयत की तसनीफ़ है? नावल है, नावलेट है, ड्रामा है या अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 95 है तो आंसर हो जाएगा 2, ये नावलेट है। अगला सवाल, सादत हसन मंटो का लिखा हुआ मजमून चार गोले किस शायर से मुताल्लिक़ है? बहुत ही मशहूर सवाल है तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन 4, ये मीर अजी का है। और ये किसने लिखा है? सादत हसन मंटो ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, गुरेज किस सिनफ शायरी के इज्जा में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 97 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कसीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकट कहानी किसकी तसनीफ़ है? अफजल पानीपति, जाफ़र जटली, अकबर इलाहाबादी या अल्ताफ़ हुसैन हादी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफजल पानीपति। क्वेश्चन नंबर 99, जाफ़र जटली को किस बादशाह ने सज़ाए मौत दी थी? मुअज़्ज़म शाह, आज़म शाह, शेख आलम या फ़र्रुख शियार? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फ़र्रुख शियार। क्वेश्चन नंबर 100, मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी, शेख समीम हमदानी, शेख समद समदानी, अयाज़ अहमद ईरानी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्जा ज़ेल शोरा से किस शायर को सादिए हिंद कहलाने का मर्तबा हासिल है? हाली को, अकबर इलाहाबादी को, अमजद हैदराबादी को और जोश मलियाबादी को? और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक सवाल आपके लिए होमवर्क दिया जाता है तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, संतराम राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने का किरदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि भोला। अगला सवाल, नासिर का पूरा नाम क्या है? हैदर बख्श हैदरी, खुदा इमाम बख्श अली, सैयद मोहम्मद अकील या शेख अहमद अली? तो आंसर हो जाएगा इमाम बख्श अली जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मंदरजा झेल में से तबाजात तसनीफ़ कौन सी है? तोता की कहानी, बागो बहार, आराइश महफी या फसाने अजायब? तो ऊपर अभी आपको बताया था फसाने अजायब जो है वो शुमाली हिंद की पहली तबाजात दास्तान है जिसके मुसन्निफ़ का नाम रजब अली बेग सुरूर है। आगे बढ़ते हैं, हुब्बुल वतनी और कौमी शायर कौन है? कौन था? शिबली नोमानी, ब्रज नारायण चकबस्त, मखदूम मुहियुद्दीन या अल्लामा इकबाल? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चकबस्त। इनको कौमी शायर कहते हैं और इनको शख्सी मरसी में भी जो है वो अहमियत हासिल है।
अगला सवाल, दो अदबी स्कूल किसकी लिखी हुई किताब है? अबू लई सिद्दीकी, अली जवाद जैदी, नूरुल हसन हाशमी या इबादत बरेलवी। क्वेश्चन नंबर 106 है, सही आंसर हो जाएगा अली जवाद जैदी। तरक्की पसंद अदब पर किस मुसन्निफ़ ने किताब लिखी है? अज़ीज़ अहमद, सरदार अली जाफ़री, हंस राज रहबर या अबू लई सिद्दीकी। तो आंसर हो जाएगा 2 अली सरदार जाफ़री। हालांकि अज़ीज़ अहमद ने भी लिखी है, लेकिन पहले अली सरदार जाफ़री ने लिखी है। अगला सवाल, दर्ज झेल में से उर्दू का पहला अखबार किसने निकाला था? तो आंसर हो जाएगा 2 मौलवी मोहम्मद बाकिर ने। कब? 1836 या 1837 में। कहाँ से निकाला था? दिल्ली से निकाला था। हालांकि बाज़ लोग 1822 को भी मानते हैं, जिसे हम लोग जामे जहानुमा के नाम से जो है वो जानते हैं, और ये कलकत्ता से जो क्या हुआ था, शाये हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मरसिए की समाजियात किसकी तसनीफ़ है? मसीहुज़्ज़मा, मोहम्मद हसन, सैयद मोहम्मद अकील या हालिम। 109 सवाल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद अकील, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सिन्फ़ हैसियत का शायराना बयान इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? वासोख्त, रेख्ती, रुबाई या हिजो। क्वेश्चन नंबर 110 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि रेख्ती। अगला सवाल, सरापा का इस्तेमाल किस सिन्फ़ शायरी में होता है? तो सरापा का ताल्लुक़ मरसी से है, आंसर हो जाएगा 2। अगला सवाल, हर संग में शरारे हैं तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोहे तूर का। शेर बाला में कौन सी सनत है? तो जब मूसा आ गया और कोहे तूर आ गया है, तो आँख मीच के आप लोग लगा सकते हैं तलवी। जहाँ पर किसी नबी का नाम या किसी नबी के वाक़या या नबी से जुड़ी हुई कोई बात कही जाती है, उसमें ऑटोमेटिकली आप लोग तलमी जो है वह लगा सकते हैं। अगले सवाल, कि शेर की आमद है किरण काँप रहा है, इल्म बयान की रूह से इस मिसरे में शेर क्या है? किनाया है, मजाज मुरसिल है, तशबीह है या इस्तारा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इस्तारा। कि शेर की आमद है किरण काँप रहा है, ये शेर वो वाला शेर नहीं, ये दूसरे वाला शेर है, बब्बर शेर वाला शेर है, जो किसके लिए कहा गया है? हज़रत अली के लिए जो है वो कहा गया है। अगला सवाल है, नाहक हम मजबूरियों पे तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हमको अब्स बदनाम किया। इस शेर में किस मसले की तरफ इशारा किया गया है? मौत व ज़ीनत, जबर व इख्तियार, इश्क व मोहब्बत में नाकामी या महबूब से मिला। क्वेश्चन नंबर 114 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि जबर व इख्तियार। आगे बढ़ते हैं, ड्रामा असल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी का, अंग्रेज़ी का, यूनानी का या फ्रांसीसी का। क्वेश्चन नंबर 115 है, सही आंसर हो जाएगा यूनानी का। आगे बढ़ते हैं, उर्दू क़वाइद की पहली किताब कौन सी है? बहुत मशहूर किताब है, इंशाअल्लाह खाइंशा की दरियाए लताफ़त। ईयर पूछा जाए तो 101। उर्दू की पहली क़वाइद की किताब है, लेकिन इसकी जो ज़बान है वो क्या है? फ़ारसी है। ये भी आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से भी एग्जामिनर आपसे सवाल जो है वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस इदारे से है? तो मास्टर रामचंद्र जैसे आपको पता है ऑप्शन 4 हो जाएगा दिल्ली कॉलेज, जिसका आगाज़ 1825 में हुआ था दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, कुतुब मुश्तरी किस सिनफ़ अदब से ताल्लुक़ रखती है? दास्तान से, अफसाने से, मसनवी से या गज़ल से। ऑप्शन 3 हो जाएगा मसनवी से, और इसको जो है वो लिखा है मुल्ला असदुल्लाह वजी ने जो है वो इस मसनवी को लिखा है, और इसे जो है वो गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी होने का सर्फ जो है वो हासिल है, और इसे लिखा है मुल्ला असदुल्लाह वजी ने। ठीक है, अगर इसका ईयर पूछा जाए तो 1609 है, और हिजरी पूछी जाए तो 1018 है। अगला सवाल, तख़य्युल, मुताला कायनात और तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज को शायरी के लिए किस शायर ने लाजिम करार दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज, तख़य्युल और मुताला कायनात। आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली, और ये बात जो है वो हाली ने अपने तसनीफ़ मुक़द्दमा शेर व शायरी में कही है, जो कब लिखी गई है? 1893 में। आगे और आखिरी सवाल है आज के सेशन का, यह इस पेपर का,
खितबात अहमदिया का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 120 है। नज़ीर है, इकबाल है, सर सैयद है या हाली है? तो आंसर हो जाएगा 3 सर सैयद अहमद ख़ां। और ये जो है वो खितबात अहमदिया के मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ां हैं, जो एक किताब थी द लाइफ ऑफ मोहम्मद, जो विलियम मोर की क्या थी किताब थी, उसी का जवाब था खितबात अहमदिया, और इसमें 12 खितबात जो है वो शामिल हैं। तो इस तरीके से हमने आज एक PYQ पेपर को जो है वो कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।